अभीरा और अरमान की जोड़ी को दादीसा ने बना दिया है। फाइनली इनके रिश्ते को दादीसा मान चुकी हैं, लेकिन अभीरा ही नहीं मान रही हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दादीसा अगर मान चुकी हैं तो किसी के दबाव में आकर मानी है। लेकिन मैं आपको बता दें कि रक्षाबंधन काफ़ी स्पेशल स्टोरी हो जाएगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि अभीरा और अरमान के रिश्ते के लिए दादीसा का कहना है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि दादीसा ने बहुत ही बड़ी डिफिनेशन उन्होंने दे दी है अपने और अरमान के और साथ में अभीरा के रिश्ते के लिए। और उनका कहना है कि इतनी जल्दी आसानी से रिश्ते नहीं बनते हैं, सुबह बनते हैं शाम को टूट जाते हैं। और ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि सुबह प्यार हुआ और शाम को ब्रेकअप हो गया। रात भर लगता है इस रिश्ते को तोड़ देने में। पहले के मकान कच्चे हुआ करते थे, लेकिन अभी मकान और सड़कें दोनों ही पक्की हो गई हैं, लेकिन रिश्ता आज भी वहीं कच्चा का कच्चा ही रह गया है। और इस रिश्ते को तुम चाहती हो कि मैं दिल से अपनाऊं, तो इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें और मेरे बीच में आर्गूमेंट्स होते रहेंगे, गुस्सा मुझे आता रहेगा, क्योंकि विद्या से आज भी मेरी बहस हो जाती है। विद्या आज भी मेरी सारी बातों को नहीं मानती है, और मनीषा तो हमेशा हमसे डांट खाती रहती है, और काजल से आज भी मेरी पूरी तरह से नहीं बनती, उससे हमारी अनबन रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस परिवार में प्यार नहीं आता। इस परिवार में प्यार भी आता है, सम्मान भी है, सब कुछ है। लेकिन तुम चाहती हो कि एक ही बार में सब कुछ ठीक हो जाए और हम तुम्हें अपने दिल में बसा लें, तो ऐसा नहीं होगा अभीरा। इसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। दिल से हम इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस रिश्ते को दिल से अपना लिया जाए। और हमारे ख़ानदान में शादियां इस तरह से भागकर नहीं होती। हमारे ख़ानदान में शादियां सबकी मर्ज़ी से होती हैं, और इस तरह से हम शादी कभी भी नहीं करना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे के प्यार में खो चुके हो। लेकिन परिवार भी कुछ होता है, परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने तुम्हारे इस रिश्ते के लिए अपना लिया और दिल से मैंने हाँ किया है, लेकिन तुम चाहती हो कि दिल से तुम्हारा आशीर्वाद मुझे मिले, तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभीरा कहती हैं दादी साहब आपने मुझ पर बहुत एहसान किया। अरमान कहते हैं इसके पहले भी आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, लेकिन अब मैं आपकी दिल से आशीर्वाद चाहता हूँ, एहसान नहीं चाहता। दादीसा कहती हैं कि दिल से आशीर्वाद पाने के लिए तुरंत नहीं हो जाता है। तुम शादी करो, इस घर में रहो, हमारे सामने आओ, हमारे सामने रहो, तभी तो सब कुछ होगा। उसके बाद ही तो सब एक दूसरे से रिश्ता मिलेगा, जुड़ेगा, सही होगा। मैं जानती हूँ कि अभीरा अपनी आदतों को नहीं छोड़ेगी। इसकी पूरी गलतियों को, पुरानी गलतियों को हम भुला तो नहीं सकते हैं ना, कभी नहीं भुला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभीरा अपने आप को सुधार नहीं सकती। अभीरा सही करने की कोशिश करेगी। अभीरा को सब कुछ संभालना होगा। अभीरा को एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। उसको दिखाना होगा कि दादीसा उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बोलती हैं दादीसा आपको तो हम सपने में भी कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हैं, रियल में हम आपके साथ क्यों कुछ गलत करेंगे। तो बोलती हैं कि यही बात तो तुम्हें समझना है ना, कि परिवार परिवार ही होता है। हमने पहली बार तुम्हें अपनाया नहीं था, कोशिश की थी हमने कि कुछ ना हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन तुमने पहली बार में भी सबको धोखा दे दिया था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और सब कुछ अच्छा होने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें हर वक्त मेरे नज़र के सामने रहना पड़ेगा। तुम शादी करके इस घर में आओगी, तुम आउट हाउस में रहती हो, तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। टेंशन की वजह से जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मेरी टेंशन से बाल पक गए हैं। अगर अब तो हम डाई करवाने लगे हैं। अगर अब यकीन नहीं होता है तो हमारी ब्यूटी पार्लर वाली से पूछ लो। तो यहाँ पर बोलती हैं कि ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप, तो बोलते हैं कि ऐसा ही सच है और यही सच है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दादीसा जितनी बातें अभीरा को समझा रही हैं, क्या सारी बातें सही हैं, या फिर अभीरा एक बहुत अच्छी बहू बनकर दादीसा को दिखा देंगे? क्योंकि दादीसा ने अभीरा को चैलेंज कर दिया है कि तुम बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाओ। यहाँ पर रूही की बात करें तो रूही परेशान हो गई हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद अभीरा और अरमान की शादी शायद कभी ना हो, और अरमान मेरा अपना हो जाएगा। और रोहित के बारे में नहीं सोचती हैं। रोहित को अपना पति बनाना नहीं चाहती और ना ही मानना चाहती हैं। वो इस रिश्ते को मौका नहीं देने के लिए आई हैं, वो अरमान अभीरा को अलग करने के लिए आई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।